नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ था, कुछ शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हुआ था। कल के बैठक में जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, डाउटफुल कैंडिडेट के लिए या जिन्होंने अपना काउंसलिंग नहीं कराया है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और उसका सिर्फ और सिर्फ सार बताऊंगा कि उसका जो है तात्पर्य क्या है या विभाग ने क्या निर्णय लिया है। कृपया जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पर मिल सके। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 15 अक्टूबर को शिक्षा विभाग का सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक होना था और बैठक हुआ भी। वो बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ दोस्तों, उसका मैं सार बताऊंगा। संक्षेप में सब पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 15/10/2024 को संपन्न बैठक की कार्रवाई। यानी 15 अक्टूबर को जो बैठक हुई निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने भाग लिया था, एसीएस महोदय थे, उसमें क्या क्या निर्णय हुआ दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूं। और डाउटफुल वाले का काउंसलिंग कैसे होगा, या किसी कारणवश अगर काउंसलिंग नहीं हो पाया है, त्रुटि में, एमडी में, फुल मोहम्मद में, मोबाइल नंबर की वजह से, आधार नंबर की वजह से, या हो सकता है किसी ने फॉर्म भरा हो, गलत आधार नंबर डाल दिया हो, गलत मोबाइल नंबर डाल दिया हो, या भूलवश जो है गलत नाम का स्पेलिंग डाल दिया हो, जिसके कारण से उसका काउंसलिंग नहीं हो पाया हो। मैं उसकी आपको संक्षेप में सार बताऊंगा कैसे क्या होगा आगे प्रोसेस। उपस्थिति संचिका में संधारित स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 15/10/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे बैठक संपन्न हुई। यानी कल सुबह 10 बजे बैठक हुई थी। बैठक में नोडल पदाधिकारी विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा जिलों में दिनांक 13/9/2024 तक संपन्न काउंसलिंग का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत है। यानी कल जो बैठक हुई दोस्तों, उसमें जो 13 सितंबर तक शिक्षकों का जो काउंसलिंग हुआ था, उसका एक तरह से ब्यौरा या रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया। उसमें क्या क्या बातें आई। 1 नंबर पॉइंट है, दिनांक 13/9/2024 तक काउंसलिंग कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुसार 1,87,818 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाना था। इतने लोगों का किया जाना था, 1,87,818। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 1,84,452 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। शेष 3,366 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। यानी 1,87,818 में जो है 3,300 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे। उपस्थित 1,84,452 अभ्यर्थियों में से 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो पाया। यानी 1,73,527 का ही कुल का काउंसलिंग हो पाया था। शेष 10,925 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हो पाया, जिसका कारण सहित विवरण है, निम्नवत है। यानी किस कारण से उन्होंने अपना काउंसलिंग नहीं किया या नहीं करा पाया। बायोमेट्रिक सत्यापित परंतु आधार नहीं। 10,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनका बायोमेट्रिक मिलान तो हो गया, लेकिन आधार सत्यापित नहीं हुआ। हो सकता है मोबाइल नंबर की वजह से नहीं हुआ हो सकता है मामूली सा नेम के स्पेलिंग की वजह से नहीं हुआ हो। आधार सत्यापित परंतु बायोमेट्रिक नहीं। 32 शिक्षकों का आधार सत्यापित हो गया, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं लिया उसका। ना आधार ना बायोमेट्रिक सत्यापित 239। बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित परंतु मोबाइल न रहने के कारण ओटीपी नहीं गया। 311 ऐसे शिक्षक थे जिनका बायोमेट्रिक भी हुआ, आधार सत्यापित भी हुआ, लेकिन ओटीपी नहीं गया। बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित परंतु प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित। बायोमेट्रिक भी हो गया, आधार सत्यापित भी हो गया, लेकिन प्रमाण पत्र जो है वो सत्यापित नहीं हो पाया, वेरीफाई नहीं हो पाया। ऐसे कुल 124 नियोजित शिक्षक हैं। तीसरा पॉइंट है, दिनांक 13/9/2024 तक जिन 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ,
उनमें से कुल 1,39,634 शिक्षक अभ्यर्थी का काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया। यानी जितने लोगों का हुआ उसमें से 1,39,634 शिक्षकों का ही काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया, यानी उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, वो फुल एंड फाइनल उसका काउंसलिंग हो गया। शेष 33,893 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया। 33,000 से अधिक शिक्षकों का जो है काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया। क्या कारण हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उपरोक्त के संदर्भ में बैठक में उपस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं समिति द्वारा चयनित परीक्षा एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गया। यानी बैठक में जो भी पदाधिकारीगण थे, जो भी प्रतिनिधि थे, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? क नंबर यानी 1 नंबर जो निर्णय लिया गया, ऐसे 3,366 शिक्षक अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे उन्हें काउंसलिंग हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जाए। यानी जो 3,000 से अधिक शिक्षकों ने काउंसलिंग कराया ही नहीं, वो काउंसलिंग सेंटर तक गए ही नहीं, उनको पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही 124 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित होने के बावजूद प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया, को भी काउंसलिंग हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जाए। यानी जो 124 अभ्यर्थी थे जिनका बायोमेट्रिक मिलान हो गया था, आधार मिलान हो गया था, लेकिन सर्टिफिकेट जो है जांच नहीं हो पाया था सफलतापूर्वक, उसको भी पुनः काउंसलिंग कराया जाए। दूसरा नंबर पॉइंट है, ऐसे 311 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार दोनों सत्यापित हुआ परंतु मोबाइल नहीं रहने के कारण OTP नहीं जा पाया, तो काउंसलिंग हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जाए। तो ऐसे शिक्षकों को दोबारा फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ऐसे 32 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापित हुआ परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ, यानी आधार वेरीफाई हो गया लेकिन बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हुआ, तथा 239 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका ना तो आधार ना बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मंतव्य प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। यानी BSEB क्या निर्णय लेती है, जो एजेंसी परीक्षा लिया था वो क्या निर्णय लेती है, इसके बारे में बाद में जो है निर्णय लिया जाएगा, जिसका आधार या बायोमेट्रिक दोनों सत्यापित नहीं हुआ था। ऐसे 10,219 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ परंतु नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया के संबंध में निर्णय लिया गया। यानी जो 10,000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका काउंसलिंग में बायोमेट्रिक सत्यापन हो गया लेकिन नाम में अंतर की वजह से, जन्म तिथि में अंतर की वजह से, आधार नंबर में गलती की वजह से जो है आधार सत्यापन नहीं हो पाया के संबंध में उसमें क्या निर्णय लिया गया है दोस्तों? ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन करना है वे इस हेतु अपने आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। जिसका बायोमेट्रिक मिलान हो गया था लेकिन जन्मतिथि में, नाम के स्पेलिंग में, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि के कारण उसका काउंसलिंग नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करने से पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संशोधित नाम, जन्मतिथि, लिंक, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा। यानी जो आप एप्लीकेशन देंगे उसमें सही नाम, सही आधार नंबर, सही जन्मतिथि, सही मोबाइल नंबर लिख करके देंगे और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जो है वो जो आप सही डिटेल्स लिख के देंगे एप्लीकेशन के साथ में, उसकी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जाएगी एवं अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा और जो एप्लीकेशन देंगे वो भी सॉफ्टवेयर पर जो है अपलोड होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेगा और इस पर किसी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी। इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। यानी हो सकता है बहुत से शिक्षकों के नाम में जो है त्रुटि था, स्पेलिंग में गलत था, फॉर्म भरते समय उन्होंने गलत आधार नंबर डाल दिया था और
मोबाइल नंबर गलत डाल दिया था, अगर ऐसा कोई शिक्षक है तो उनको सबसे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, जिसमें वो अपना सही नाम, सही जन्म तिथि, सही आधार नंबर, सही मोबाइल नंबर भर के देंगे और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा उन सभी चीज़ों को सॉफ्टवेयर पर लोड किया जाएगा और जो वो एप्लीकेशन देंगे वो भी लोड होगा, तब जा कर के उसका काउंसलिंग होगा बाद में। लेकिन जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसमें किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होगी, लेकिन जो कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जो सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाएगी उसके आधार पर उसका जो है बायोमेट्रिक सत्यापन या काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो भी डिटेल्स आपका त्रुटि डिटेल्स सही करके सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी वेरीफाई करेंगे डिजिटल सिग्नेचर करके। 4 नंबर पॉइंट है दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19/10 तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन कराकर विभाग को संसूचित किया जाएगा। यानी इस तरह का कोई भी शिक्षक है या उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो जो कार्यक्रम पदाधिकारी है 19 अक्टूबर तक उसको वेबसाइट पे डाल देंगे या सॉफ्टवेयर पर डाल देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन संसूचित करने के उपरांत जिलों को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाएगा कि 23/10/2024 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्ट करना एवं इसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। यानी वो 19 तारीख तक जिन शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है उसका डेटा सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 30 अक्टूबर तक उस सब का जो है सत्यापन किया जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन और सही डिटेल्स जो है उसमें लोड होगा। 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों, यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए आधार सत्यापन किया जाएगा। यानी किसी का नाम के आगे में टाइटल लगा हुआ है, कोई बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं, पहले के सर्टिफिकेट में कुछ टाइटल लिखा हुआ रहता था नाम का, अगर इस तरह का है दोस्तों तो न्यायिक दंडाधिकारी से आप अपना एक शपथ पत्र बना लें, एक एफिडेविट बना लें और उसको सही मानते हुए आपका आधार सत्यापन या काउंसलिंग हो जाएगा। दिनांक 13/9/2024 तक जिलों में संपन्न काउंसलिंग में 33,893 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए जिनके एक अथवा एक से अधिक प्रमाण पत्र में कोई ना कोई कमी पाई गई। इन शिक्षक अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया। यानी 13 सितंबर तक जिन शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ इसमें से 33,893 ऐसे शिक्षक थे जिनका जो है किसी न किसी प्रमाण पत्र में कोई ना कोई गलती थी, कोई ना कोई त्रुटि थी। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोचा गया है विभाग के द्वारा देखें। ऐसे 96 शिक्षक अभ्यर्थी जिसका प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फेक पाया गया है कि सूची निकालकर मुख्यालय स्तर से गठित समिति द्वारा इन प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच की जाएगी। यानी 96 ऐसे शिक्षक हैं जिसका प्रथम दृष्टया में फेक पाया गया है, मुख्यालय द्वारा एक समिति गठित किया जाएगा और उसके प्रमाण पत्रों की फिर से जाँच कराई जाएगी। फिलहाल से शिक्षक अभ्यर्थी से संबंधित निदेशालय को अवगत कराया जाएगा। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे शिक्षकों का जो है ब्यौरा निदेशालय को दिया जाएगा। संबंधित निदेशालय द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। 2 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ऐसे 9,996 शिक्षक अभ्यर्थी जो किसी न किसी प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके उन्हें इसके लिए पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी लगभग 10,000 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो प्रमाण पत्र का कोई सा भी प्रमाण पत्र वो मूल प्रति प्रस्तुत नहीं किया था तो उसको फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उसमें से कुछ शिक्षकों को परेशानी हो सकती है क्योंकि सीटेट का कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलता है दोस्तों, डिजिटल कॉपी ही मिलता है और डिजी लॉकर पर मिलता है। और कुछ जिलों में काउंसलिंग के दौरान सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसको प्रोड्यूस करने पर वो लिख दिया गया है काउंसलिंग के सीटेट वाले कॉलम में कि ओरिजिनल पेपर डिड नॉट प्रोड्यूस। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को भी पुनः काउंसलिंग कराया जाएगा दोस्तों, या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसमें संशोधित
हो जाए, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों का जिनका ओरिजिनल पेपर डिड नॉट प्रोड्यूस लिखा गया है, उनका पुनः काउंसलिंग कराना कहीं से भी उचित नहीं है दोस्तों। जो विभाग का निर्देश आया था काउंसलिंग का, उसमें लिखा हुआ था कि जो सीटेट पास हैं उसको डिजिटल कॉपी मिलता है और डिजिटल कॉपी मान्य है। अब देखिए आगे विभाग इस पे क्या निर्णय लेती है। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों, 23,801 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। यानी 23,801 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसका एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है वेरिफिकेशन में। ऐसे शिक्षकों के लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा और वो अपने प्रमाण पत्रों को फिर से उस पर डाल सकेंगे, सॉफ्टवेयर में उसकी जो है प्रविष्टि कर सकेंगे। ध्यात वो हो कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड किया गया प्रमाण पत्र यथावत रहेगा, ताकि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दोनों प्रमाण पत्र का आवश्यकता अनुसार अवलोकन किया जा सके। पहले जो प्रमाण पत्र जो लोड किए हैं, जिनका प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, तो वो प्रमाण पत्र रहेगा ही, लेकिन आप जो दूसरा देंगे उससे जो है अवलोकन करके आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। 4 नंबर पॉइंट है दोस्तों, उपरोक्त सभी कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत इन शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु तिथि एवं स्लॉट का निर्धारण कर अलग से संसूचित किया जाएगा। और जब इस तरह का सब कार्य हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में सबकी प्रविष्टि हो जाएगी, तो बाद में जो है तिथि और स्लॉट का निर्धारण किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो संभवतः ये चीज़ 30 अक्टूबर के बाद ही संभव है दोस्तों। बाकी विभाग हो सकता है इस बीच में कोई अधिसूचना या कोई आदेश निकाल दे, तो वो अलग बात है। तो मिला जुला करके कल का जो बैठक हुआ 15 अक्टूबर का शिक्षा विभाग के निदेशक का सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ, इसमें मूलतः 4 पॉइंट पर डिस्कस किया गया दोस्तों। उसका मैं सार आपको एक बार और बता दूं। 4 पॉइंट मूलतः उसमें थे। क्या क्या पॉइंट थे? एक तो ये था कि जितने शिक्षकों का काउंसलिंग कराया गया उसका एक तरह का डेटा प्रस्तुत किया गया कि किस जिले में कितने शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या काउंसलिंग हुआ, कितने शिक्षक संदिग्ध हैं। दूसरा पॉइंट, उपरोक्त के संबंध में यानी बैठक में उपस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों द्वारा और समिति द्वारा चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे उनके लिए निर्णय लिया गया। उसके बाद जो है दिनांक 13 सितंबर तक जो 33,893 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए जिसका एक से अधिक प्रमाण पत्र में कोई ना कोई कमी थी, इन शिक्षकों का भी कैसे क्या किया जाएगा, इसका आगे का प्रक्रिया क्या होगा, इसके लिए भी जो है दिशा निर्देश दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को। और वो अपने अनुसार सभी शिक्षकों का डेटा जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया वो पुनः सॉफ्टवेयर में लोड करेंगे। उसके उपरांत सबका जो है फिर से काउंसलिंग होगा। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र दिसंबर तक कर दिया जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों विभाग में क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।